तुम्हें पता है क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से डेथ कभी रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस कंसेप्ट को क्वांटम इमोर्टेलिटी कहते हैं, जिसके हिसाब से कोई कभी मरता ही नहीं है। सुनने में जितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना उतना ईजी है। मोबाइल रोटेट करो, अच्छे से समझाता हूँ। अब इमेजिन करो तुम एक रोड पे गाड़ी चला के जा रहे हो, इसमें थोड़ी देर में एक सामने से ट्रक आता है और सडनली तो टक्कर मार देता है। अब हमारा कॉमन सेंस तो यही कहता है कि दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो तुम मर जाओगे या तो तुम जी जाओगे। अब अगर तुम मर गए तो तुम्हारे जो घर वाले हैं वो दुखी होंगे इस चीज पे, तो कुछ दिन रोएंगे और कुछ दिन बाद तुम उनकी मेमोरीज में रह जाओगे। लेकिन तुम कहाँ गए? क्वांटम इमोर्टेलिटी के हिसाब से तुम कभी मरे ही नहीं थे। तो मोमेंट तुम मरोगे तुम एक ऐसी रियलिटी में शिफ्ट कर जाओगे जहाँ तुम मरे ही नहीं थे। तुम नॉर्मली अपना काम करोगे, तुम नॉर्मली लोगों से बात करोगे, तुम नॉर्मल लाइफ जियोगे। हाँ, यानी कि द मोमेंट तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला था वहीं पे दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। एक ऐसी पॉसिबिलिटी जहाँ तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ और एक ऐसी पॉसिबिलिटी जहाँ तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। अब इस थ्योरी को क्वांटम मैकेनिक्स की दूसरी थ्योरी क्वांटम सुपरपोजिशन से लिया है। इसको ऐसे समझो कि लेट्स से तुमने एक सिक्का उठाया, अब उसकी दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, एक टेल्स की और एक हेड्स की। इसका मतलब है कि द मोमेंट तुमने सिक्का उछाला वहीं दो पॉसिबिलिटीज बन गई थी, यानी कि दो रियलिटीज एक्सिस्ट करती है। एक तुम्हारी, लेट्स से तुम्हें हेड्स दिखा तो एक दूसरी रियलिटी होगी जिसमें टेल्स दिखे। याद है जैसे मैंने मेरी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि नोबिता की शादी सुजुका से भी होगी और नोबिता की शादी जयको से भी होगी। वैसे ही द मोमेंट तुम मरे तो तुम्हारी कॉन्शियसनेस एक ऐसी रियलिटी में शिफ्ट कर जाएगी जहाँ पे तुम मरे ही नहीं होगे और इस चीज का तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये बात तुम्हें पता भी नहीं चलेगी। यानी हो सकता है कि तुम्हारी लाइफ में कितनी ऐसे मोमेंट्स आए हों जब तुम ऑलरेडी